नमस्ते दोस्तों, क्रॉकशट बाय अमृता में आपका स्वागत है। तो आपने मेरे शॉर्ट रील्स में देखा ही होगा ये खूबसूरत सा हेयर एसेसरीज़, स्ट्रॉबेरी हेयर एसेसरीज़। तो आज हम इसे बनाना सीखेंगे। तो है ना ये बेहद ही खूबसूरत। इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसे हम अपने लेंथ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आपके बाल अगर थोड़े छोटे हैं तो आप ये जो टाई है इसका लेंथ आप छोटा कर सकते हैं। तो चलो अभी इसे बनाना सीखते हैं। तो बनाना बेहद ही आसान है। सबसे पहले देखते हैं कि हमें इसको बनाने के लिए चाहिए क्या क्या। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए यार्न्स। तो मैं ले रही हूँ ये 3 कलर्स के यार्न। तो ये बेसिकली मिल्क कॉटन यार्न है, जिसको हम मिक्स कॉटन यार्न भी कहते हैं, और ये 4 प्लाई यार्न है। अगर आपके पास ये यार्न नहीं है, आप किसी भी यार्न से बना सकते हैं। आप कॉटन यार्न भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 3 कलर्स के यार्न। इसी के साथ मैं ले रही हूँ, क्योंकि हम 4 प्लाई यार्न का यूज़ करेंगे, तो इसके साथ हम जो हुक ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं 3 mm का हुक। हमें चाहिए निडल, सीजर या ट्रिमर, क्योंकि हम स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा सा चाहिए ये फाइबर कॉटन फिल करने के लिए। तो ये जो फाइबर कॉटन है ये मैंने हमेशा जैसे बताया है, ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल है। आप फाइबर कॉटन टाइप करिए किसी भी ऑनलाइन स्टोर पे और आपको ये मिल जाएगा। इसी के साथ, क्योंकि हम फ्लावर्स में थोड़े से पर्ल्स लगाएंगे, तो हमें इस तरीके के जो है वो पर्ल्स चाहिए। तो आप जो है वो किसी भी साइज़ का पर्ल्स ले सकते हैं, जैसा आपको चाहिए, जितना बड़ा। मैं यहाँ पे स्मॉल साइज़ का पर्ल्स ले रही हूँ। ठीक है, और इसी के साथ हमें चाहिए ग्लू गन। तो ग्लू गन अगर नहीं है तो भी आप ये जो है इसको बना सकते हैं। तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आपको दिक्कत जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम इसे बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके स्ट्रॉबेरी के पार्ट से, जिसके लिए हम ले रहे हैं ये रेड कलर का यार्न। ठीक है, और हम इसको बनाना सीखेंगे। बनाना बेहद ही आसान है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप मेरे साथ साथ इसे बनाइएगा और हम इसे बनाना सीख लेंगे आज। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एक मैजिक सर्कल से। अब मैजिक सर्कल कैसे बनाते हैं मैंने हमेशा बताया है, मैं फिर से बता रही हूँ। इस तरीके से इसको क्रॉस करेंगे, इस तरीके से, और हुक को इंसर्ट करेंगे लाइक दिस। यार्न को पुल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और फिर से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये एक मैजिक सर्कल हो गया। मैजिक सर्कल की वीडियो मैंने अलग से भी डाली है, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैजिक सर्कल हो गया। अब इस मैजिक सर्कल में हम करेंगे 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब सिंगल क्रोशिया कैसे करते हैं, इस तरीके से यार्न को इंसर्ट करेंगे, पुल करेंगे, और देखिए ये 2 लूप है, इन दोनों को पुल कर लेंगे। तो ये जो वी शेप दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको हम कहते हैं सिंगल क्रोशिया। तो ये हो गया हमारा 1 सिंगल क्रोशिया। फिर से करेंगे यार्न ओवर मैजिक सर्कल से और पुल थ्रू बोथ द लूप, ये हो गया सेकंड। इसी तरीके से ये देखिए हम बनाएंगे ये तीसरा, फिर से हम बनाएंगे ये 4th, फिर से बनाएंगे ये 5th, और ये हो गया हमारा 6th हो गया। अब हम इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 के बाद ये जो ओपन लूप देख रहे हैं आप खुला हुआ, इसको हम पुल कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, टाइट से, ताकि ये देखिए ये जो लूप है क्लोज हो गया और हमारा एक सर्कल रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो फर्स्ट स्टिच था ना, इसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को बाहर निकालेंगे और फर्स्ट लूप से भी बाहर निकाल लेंगे लाइक दिस। तो इसे कहते हैं स्लिप स्टिच। तो हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया और हमारे पास है मैजिक सर्कल में 6 सिंगल क्रोशिया। अब हम करेंगे चेन 1। ठीक है, अब इसी सेम जगह पे हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न को बाहर लाएंगे और पुल थ्रू बोथ द लूप्स। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट स्टिच है ना, इसमें हम स्टिच मार्कर लगा देंगे लाइक दिस, ताकि हमें ये स्टिच याद रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टिच। अब सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज मतलब 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्टिच में। तो एक सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड सेम स्टिच में 2। ठीक है, अब फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। ठीक है,
तो ये हो गया। अब ये जो स्टिच मार्कर है जहाँ लगाया था वहाँ से निकालेंगे और उसी जगह पे हुक को इंसर्ट करेंगे और पुल करेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट। और सेकेंड राउंड के कंप्लीट पे हमने किया है, सेकेंड राउंड में हमने किया है 1 स्टिच में सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, और इस पैटर्न को रिपीट किया। अब राउंड थर्ड आ गया है। अब थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, फिर से चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया, और यहाँ पे हम करेंगे हुक को इंसर्ट। अब ये थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड में हम करेंगे 2 स्टिच में सिंगल क्रोशिया, देन थर्ड स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया इन द सेम स्टिच। ठीक है, तो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हो गया है, नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, तो 2 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया हो गया। अब थर्ड स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब सेम जगह पे एक और, ठीक है, इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन अगेन 1 एंड 2। ठीक है, अब ये हो गया। फिर से स्टिच प्रोटेक्टर को निकालेंगे, ठीक है, और फिर से फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे और इसे फिर से सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट राउंड हो गया, सेकेंड राउंड हो गया, थर्ड राउंड हो गया। थर्ड राउंड में हमने 2 सिंगल क्रोशिया किया था। ठीक है, अब ये है हमारा फोर्थ राउंड, और फोर्थ राउंड में हम करेंगे 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, तो 1 ऑलरेडी हो गया है, फिर से करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, देन करेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में इंक्रीज मतलब 1 सिंगल क्रोशिया एंड उसी जगह पे 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन 1 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज मतलब 1 एंड 2। ठीक है, फिर से देखेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया एंड अगेन सेम स्टिच में 1 सिंगल क्रोशिया, मतलब इंक्रीज, उसको इंक्रीज कहते हैं। अब इसको निकाल लेंगे स्टिच प्रोटेक्टर को, फिर से सेम जगह पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 और फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। अब हमारा कौन सा राउंड है, अब हमारा है ये 5th राउंड। कभी आप राउंड भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, अब फिर से करेंगे 5th राउंड में हम करेंगे 4 सिंगल क्रोशिया, मतलब 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये 1 ऑलरेडी हो गया है, ये हो गया 2 सिंगल क्रोशिया, ये हो गया 3 सिंगल क्रोशिया एंड ये हो गया 4 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, 4 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से थर्ड एंड 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में करेंगे इंक्रीज 1 एंड 2। ठीक है, इंक्रीज जब भी हम कहते हैं ना इंक्रीज, तो इंक्रीज का मतलब होता है एक स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया या डबल, जैसा भी आप उस समय यूज़ कर रहे हो। ठीक है, फिर से 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, तो 1 2 3 एंड 4। अब नेक्स्ट स्टिच में 1 एंड 2 मतलब इंक्रीज। अब फिर से इसको निकालेंगे, इसको हम करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 सिंगल क्रोशिया और इस हुक को इंसर्ट करेंगे, इसको स्टिच प्रोटेक्टर को। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब ये हमारा है 6th राउंड। अब 6th राउंड में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे सारे स्टिचेस में। ठीक है, तो इस राउंड में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया हर स्टिच में। तो चलो करते हैं साथ में। आपके कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल knitting.geek पर DM कर सकते हैं या मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे आप YouTube पे भी कमेंट कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई इश्यूज़ है, क्वेरीज़ है, या आपको कोई पिक्चर सेंड करनी है तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही DM करिएगा। तो ये हमारा ऑलमोस्ट ये राउंड कंप्लीट हो गया, 6th राउंड, और 6th राउंड का कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा 1 सिंगल क्रोशिया था, हुक को निकालेंगे,
फिर से सेम जगह पे करेंगे स्लिप स्टिच, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हमारा आता है राउंड 7। अब राउंड 7 में क्या करना है हमें? राउंड 7 में हम करेंगे 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज। ठीक है, अभी हमने इंक्रीज सीखा था, अब हम सीखेंगे डिक्रीज। तो पहले करते हैं 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया। तो एक सिंगल क्रोशिया हमने ऑलरेडी कर दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड ये हो गया 4। अब हम करेंगे डिक्रीज। तो डिक्रीज 2 तरीके से होता है। ठीक है, मैंने दोनों हमेशा सिखाया है, आज हम ये वाला करेंगे। इस तरीके से हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, फिर से दूसरे में आगे वाले में स्टिच को इंसर्ट करेंगे हुक को, फिर से यार्न ओवर करेंगे। तो हमारे पास टोटल ये देखिए 3 स्टिचेस हैं। अब इन तीनों से हम यार्न को बाहर ले आएंगे। तो ये हो गया डिक्रीज। डिक्रीज मतलब कम करना, 2 स्टिचेस को एक में करना। ठीक है, फिर से करेंगे 4 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 हो गया। फिर डिक्रीज लाइक दिस, यार्न ओवर, पुल थ्रू बोथ द लूप्स, 1 2 3 4। फिर हम करेंगे डिक्रीज, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। अब इसको निकालेंगे, जहाँ से निकाला है उसी जगह पे इंसर्ट करेंगे इस तरीके से, चेन 1 एंड 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब हम कौन से राउंड पे आ गए? अब हम आ गए 8th राउंड पे। ठीक है, याद नहीं है तो चलो फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम है 8th राउंड। ठीक है, 8th राउंड में हम करेंगे 3 स्टिचेस में सिंगल क्रोशिया देन डिक्रीज। ठीक है, तो 1 ऑलरेडी हो गया है, हम करेंगे सेकेंड, ये हो गया हमारा 3rd सिंगल क्रोशिया एंड फिर हो गया ये हमारा डिक्रीज। ठीक है, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, 2 3 एंड देन नेक्स्ट वाले में डिक्रीज। ठीक है, लाइक दिस। फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया 3rd और फिर से ये हो गया डिक्रीज लाइक दिस। ठीक है, अब इसको निकालेंगे हम बाहर, फिर से करेंगे स्लिप स्टिच और चेन 1। अब की 1 सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे, इसको थोड़ा लूज़ करेंगे और छोड़ देंगे। अब हमें क्या करना है, क्योंकि देखिए ये लूप बहुत ही छोटा हो गया है, तो अब हम इसे करेंगे क्लोज। तो क्लोज करने से पहले ये जो लूप है ना, जो अंदर वाला धागा है, उसको कस के खींच के इस तरीके से उसको अंदर हाइड कर देंगे। और अब हम फिल करेंगे इसमें फाइबर कॉटन। मैंने हमेशा बताया है आपको कि फाइबर कॉटन जब भी फिल करिए इस तरीके से ब्रेक करके करिए, उससे क्या होता है, लम्स नहीं पड़ेंगे। ठीक है, लम्स मतलब गुठली नहीं पड़ेगी। तो आप इसे अपने हिसाब से जितना आपको ज़रूरत है, जब आप फिल करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। सो इस तरीके से हम इसे फिल कर देंगे, क्योंकि अब इसके बाद हमें डायरेक्टली करना है क्लोज़। तो थोड़ा सा मुझे और लग रहा है। आई होप आपको बनाने में मज़ा आ रहा होगा। और ये है भी बहुत प्यारी चीज़, जब आप इसे बना के जब आप इसे अपने बालों में लगाएंगे ना, लिटरली आई होप आपने वीडियो तो देखी ही होगी जो मैंने रील्स अपलोड की है, उसमें मैंने दिखाया है इसको यूज़ कैसे करना है। मेरा शॉर्ट वीडियो बनाने का यही रीज़न होता है कि जो मैं चीज़ बना रही हूँ उसको मैं दिखा भी दूँ कि उसको यूज़ कैसे करना है। कई सारी चीज़ पता चल जाती है, बट कई सारी चीज़ अच्छा होता है थोड़ा सा आइडिया देना। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्लोज़। क्लोज़ कैसे करना है, चलो फटाफट करते हैं क्लोज़। क्लोज़ के लिए कुछ नहीं, अब हम इस राउंड में 9th राउंड में हम करेंगे डिक्रीज़, खाली डिक्रीज़। डिक्रीज़ कैसे करेंगे, इस तरीके से, फिर से यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप, फिर से यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप। बस ऐसे ही करते जाएंगे, यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ठीक है, फिर से यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप्स। ठीक है, फिर से यार्न ओवर, पुल थ्रू ऑल 3 लूप, फिर से यार्न ओवर। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे 1 चेन और इस यार्न को कट कर देंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रखना है सिर्फ स्टिचिंग के लिए। तो इस तरीके से देखिए हम लेके आ गए हैं
यहाँ पे। अब इसको क्लोज करने के लिए हमें चाहिए निडल। तो इस तरीके से हम लेंगे और हम इसे करेंगे क्लोज। क्लोज कैसे करना है, इस तरीके से इसको इंसर्ट करेंगे। पहले इस तरीके से एक इंसर्ट करते जाएंगे और इसके बाद अब हम करेंगे इसको खींच लेंगे, मतलब टाइट कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचेगा, पता चले कि ये यान ही आपका टूट जाए। और बस अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको एक नॉट से टाई कर देना है लाइक दिस। ठीक है, और बस इसको हाइड कर देंगे। हाइड करने के लिए कहीं पे भी इस तरह से इसको निकाल सकते हैं बस। और अब हम इसे करेंगे कट। ठीक है, ये देखिए ये हो गया खूबसूरत सी आपकी स्ट्रॉबेरी। अभी रेडी नहीं है बट ये देखिए इसका बेस रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे वाइट कलर का यान, क्योंकि हमें इसमें वो बनाना है जो छोटे छोटे डिज़ाइंस हैं, उसके लिए हम ले रहे हैं ये वाइट कलर का यान। ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है। और हम इसमें इस तरीके से देखिए हुक को इंसर्ट करेंगे लाइक दिस। थोड़ा सा छोड़ेंगे क्योंकि हम बाद में नॉट बनाएंगे। और इस तरीके से बीच बीच में क्रिएट करते जाएंगे डिज़ाइन। बहुत टाइट मत रखिएगा, हल्का हाथ रखिएगा इस तरीके से। है ना आसान, बहुत आसान। ये देखिए इस तरीके से। अब जहाँ से हमने इंसर्ट किया था वहीं से बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब आप नॉट टाई करेंगे ना तो आपको उसको हाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से नॉट से टाई कर दिया। टाई करने के बाद हुक को इंसर्ट किया कहीं भी और इसको अंदर की तरफ पुल कर लिया। पुल करने के बाद कट कर दिया। ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और ये आपका देखिए छोटा सा स्ट्रॉबेरी जो है वो रेडी है। अच्छा, स्ट्रॉबेरी का साइज़ ना आपके यान और आपके हुक पे भी डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा हुक और बड़ा यान लेंगे तो आपकी जो स्ट्रॉबेरी है ना वो सेम स्टिचेस से बड़ी बनेगी। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया। अब सेम प्रोसेस से हमें 2 बना लेना है, क्योंकि हमारे एक हेयर एसेसरीज़ में हमें 2 चाहिए होगा दोनों एंड्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारे स्ट्रॉबेरीज़ रेडी हो गए। इसके लिए अब हम बनाएंगे इसके जो ऊपर का ये जो लीव्स होती है ना, ये देखिए ये वाली लीव्स, अब हम ये बनाना सीखेंगे। ये भी बनाना बहुत आसान है। ठीक है, तो चलो उसे बनाना सीखते हैं। उसको बनाने के लिए हमें चाहिए ये ग्रीन कलर का यान। और अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉबेरी की लीव्स। ठीक है, तो लीव्स के लिए क्या करना है, हम सबसे पहले करेंगे मैजिक सर्कल लाइक दिस। फिर से इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा मैजिक सर्कल। अब इस मैजिक सर्कल में हम बनाएंगे 5 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, 3, 4, 5 और इस लूप को पुल कर लेंगे। ठीक है, पुल करने के बाद फर्स्ट स्टिच में ये देखिए हम करेंगे स्लिप स्टिच, ध्यान से लाइक दिस। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास हमने ये 5 स्टिचेस किए हैं। इन 5 स्टिचेस में हमारे पास 5 पेटल्स बनेंगे लीव्स के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे चेन 4, 1 2 3 4, चेन 4 हुआ। अब पहला वाला छोड़ के, पहले वाले में तो कुछ नहीं करेंगे, नेक्स्ट 2 स्टिचेस में करेंगे स्लिप स्टिच। कैसे, इंसर्ट किया, यार्न ओवर किया और ये अंदर से निकाल लिया लाइक दिस। सेकेंड वाले में भी करेंगे स्लिप स्टिच लाइक दिस।
अब जो थर्ड वाला है इसमें करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस, ठीक है। और अब नेक्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच इस तरीके से। तो ये देखिए ये आपका एक लीव्स रेडी हो गया। अब फिर से हम सेम प्रोसेस करेंगे, 4 चेन, 1 2 3 4, चेन 4 हो गया। फर्स्ट स्टिच में करेंगे स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट स्टिच में भी करेंगे स्लिप स्टिच, और थर्ड स्टिच में करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया लाइक दिस, और नेक्स्ट स्टिच में आके करेंगे स्लिप स्टिच। है ना बहुत आसान। ये देखिए 2 आपके ऑलरेडी बन गए। अब फिर से करेंगे 1 2 3 4, फर्स्ट 2 स्टिचेस में स्लिप स्टिच, देन थर्ड में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। 3 हमारे ऑलरेडी बन गए, ठीक है। फिर से हम करेंगे 1 2 3 4, स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच। 4 हो गए। अब लास्ट बचा है हमारा 5, 1 2 3 4, स्लिप स्टिच स्लिप स्टिच, 1 सिंगल क्रोशिया, देन नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे स्लिप स्टिच, और बस अब हमें करना है चेन 1 लाइक दिस, और इस यार्न को कर देंगे कट, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से इसको अभी हम टाइट कर लेंगे। हमारा ये देखिए ये रेडी हो गया। तो ये है हमारा स्ट्रॉबेरी के ऊपर का लीव्स जो हम इस तरीके से इसमें लगाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको असेंबल कैसे करना है सारी चीज़ें। अभी तो हम बना रहे हैं अलग अलग सारी चीज़ें, फिर हम असेंबल करना सीखेंगे। तो ये हमारा बन गया। अब इसी तरीके से मैंने एक और बना के रखा है। तो ये देखिए ये दोनों का ये रेडी हो गया है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा इस वीडियो में? आपने अभी तक जो है स्ट्रॉबेरी बनाना सीख लिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ तो हमने बनानी सीख ली, और आप में से काफ़ी सारे लोग जो था वो कमेंट भी था, और मतलब मुझे डीएम्स भी आ रहे थे कि स्ट्रॉबेरी बनाना सिखाइए। तो फाइनली आज हमने स्ट्रॉबेरी भी बनाना सीख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है ये जो हमने इसमें फ्लावर्स लगाए हैं ना, ये देखिए फ्लावर्स बनाना सीखना है। बहुत आसान है ये भी। चलो इसे भी फटाफट सीखते हैं। तो फ्लावर के लिए हम लेंगे रेड कलर का यार्न, छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने लिया है ये रेड कलर का यार्न, और लेंगे एक मैजिक सर्कल क्रिएट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। अब मैजिक सर्कल में अब देखिएगा कैसे करना है। 1 चेन हो गया। अब हम 2 चेन और करेंगे, 1 2, मतलब टोटल 3 चेन, जो कि हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसी मैजिक सर्कल में हम करेंगे 1 डबल क्रोशिया। कैसे करेंगे? यार्न ओवर, इस मैजिक सर्कल से यार्न ओवर, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, देन नेक्स्ट 2 लूप, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे चेन 3, 1 2 3। अब हम करेंगे स्लिप स्टिच इसी मैजिक सर्कल में लाइक दिस, ठीक है। ये देखिए तो एक पेटल आपका रेडी हो गया। फिर से करेंगे चेन 3, 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, देन नेक्स्ट 2 लूप, देन 1 2 3, एंड देन इसमें स्लिप स्टिच। फिर से बता रहे हैं क्योंकि हमें 4 पेटल बनाना है। चेन 3, 1 2 3, 1 डबल क्रोशिया, यार्न ओवर, 3 है, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, देन इन 2 लूप्स को निकाल लेंगे, 1 2 3 चेन, एंड देन फिर से स्लिप स्टिच। फिर से देखेंगे एक बार लास्ट में 1 2 3, यार्न ओवर, पुल थ्रू फर्स्ट 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप, देन 1 2 3, एंड देन स्लिप स्टिच, ठीक है। स्लिप स्टिच हो गया। अब हम करेंगे चेन 1 और यार्न को कट कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, इस लूप को निकाल लेंगे, और ये जो हमारा दूसरा लूप था ना, ये जो मैजिक सर्कल का, इसको हम कर लेंगे पुल, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे जो है छोटी सी फ्लावर जो है वो रेडी हो गया। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें लगाएंगे मोती, ठीक है, जिसके लिए हम लेंगे निडल,
निडल में हम इसका एक हुक इंसर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसको नॉट नहीं किया है, ठीक है। और इसके बैक साइड से फ्रंट साइड पे, इस आगे के साइड सीधा मतलब जो है फ्लावर उसमें लेके आएंगे इस तरीके से, और इसमें हम इंसर्ट करेंगे ये एक पर्ल, और जिस जगह से हम निकाल के लेके आए थे ये यार्न, उसी जगह से इंसर्ट करके बैक साइड पे जाएंगे, ये देखिए। और अब हम करेंगे इसको इस तरीके से टाई, लाइक दिस। एक नॉट से टाई किया, फिर से अब दूसरा नॉट, और अब हम इसे करेंगे कट, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्लावर है वो रेडी हो गया, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, ये देखिए। और टोटल हमें जो मैं लेंथ बनाई, जो मेरी लेंथ है, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेंथ ये बनाना सिखाऊंगी। तो जो मेरी लेंथ है, जो आपने शॉर्ट्स में भी देखी होगी, उसके लिए टोटल हमें ये 6 फ्लावर्स चाहिए, ठीक है। 2 हमने स्ट्रॉबेरी बनाए हैं, 2 हमें ये स्ट्रॉबेरी के ये चाहिए, लीव्स चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग रेडी करके रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ये जो डोरी है उसको बनाना सीखेंगे, और इन सब को इसमें असेंबल कैसे करना है उसे सीखेंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप इन सारी चीज़ों के साथ रेडी रहिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसे असेंबल कर पाएँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आती रहूं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।